त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। एक औसत वयस्क की त्वचा का सतह क्षेत्र लगभग 1.5 वर्ग मीटर और द्रव्यमान लगभग 12 किलोग्राम होता है, जिसमें हाइपोडर्मल वसा भी शामिल है। यह शरीर को यांत्रिक क्षति, यूवी विकिरण और रोग जनकों से बचाता है। इसकी केराटिन परत इसे सूखने से रोकती है। यह तापमान नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्वचा हमारी सबसे बड़ी इंद्रिय है। इसके रिसेप्टर्स गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजनाओं का पता लगाते हैं। कंकाल की मांसपेशियां हरकत के सक्रिय अंग हैं। मानव शरीर में लगभग 350 कंकाल की मांसपेशियां होती हैं, जो शरीर के द्रव्यमान का लगभग 50% हिस्सा बनाती हैं। लंबी, छोटी, सपाट और अंगूठी के आकार की मांसपेशियां होती हैं। एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां एक ही समय में कठोर और लचीली होती हैं ताकि बड़ी मात्रा में वजन उठा सकें। हड्डियों का चयापचय धीमा होता है, इसलिए हड्डियां धीरे धीरे ठीक होती हैं। एक टूटी हुई हड्डी को ठीक होने में कम से कम 6 सप्ताह लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कैल्शियम का उचित दैनिक सेवन सुनिश्चित करना चाहिए। पाचन तंत्र पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। भोजन मुंह में दांतों द्वारा कुचला जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहीं से शुरू होता है। प्रोटीन पेट में पचते हैं, जहां का वातावरण अत्यधिक अम्लीय होता है। फिर छोटी आंत में सभी प्रकार के पोषक तत्व यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड अवशोषित होते हैं। अग्नाशयी रस जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं, वहां खाली हो जाता है। आराम की स्थिति में हम 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेते हैं और हर बार लगभग आधा लीटर हवा का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। धूम्रपान करने से इसके विकसित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वह हिस्सा है जो शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय से फेफड़ों में पहुंचाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन अवशोषित होती है। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में पहुंचाया जाता है। हृदय के संकुचन द्वारा रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त पंप किया जाता है। नियमित व्यायाम करने, स्वस्थ कम वसा वाले आहार का पालन करने और धूम्रपान से बचने से हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। गुर्दे शरीर से अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। वे प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्पादन करते हैं। मूत्र मूत्राशय में जमा हो जाता है और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मूत्र प्रणाली की एक आम बीमारी, जिसे पायलाइटिस या गुर्दे की श्रोणि की सूजन कहा जाता है, इसके लक्षणों में मूत्र में प्रोटीन शामिल है। गुर्दे की पथरी अक्सर गुर्दे में बनती है। ये छोटी मोटी चोटों का कारण बन सकती है और इसलिए मूत्र में रक्त आ सकता है। तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर शरीर के समन्वित विनियमित कार्य के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं शामिल हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंगों के बीच विद्युत संकेतों के रूप में सूचना संचारित करती है। कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़े हैं, जो सीधे मस्तिष्क से निकलते हैं, और रीढ़ की हड्डी के खंडों से निकलने वाली रीढ़ की हड्डी के 31 जोड़े हैं। हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं। एड्रेनालाइन को अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा, इंसुलिन को अग्न्याशय द्वारा और थायरॉक्सिन को थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अक्ष है। हाइपोथैलेमस ने हार्मोन का उत्पादन किया जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जहां वे पिट्यूटरी हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। ये हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और प्रजनन ग्रंथियां। अग्न्याशय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अक्ष द्वारा विनियमित नहीं होता है। लसीका ऊतक द्रव है जो लसीका वाहिकाओं के माध्यम से रक्त प्रणाली में वापस आता है। यह केशिका दीवारों के माध्यम से निस्पंदन द्वारा रक्त से निर्मित होता है। लसीका में सेलुलर चयापचय प्रक्रियाओं के अपशिष्ट उत्पाद भी होते हैं।
लसिका वाहिकाएं लसिका को लसिका नोड्स से गुजरते हुए शिरापरक प्रणाली में वापस ले जाती है। यदि लसिका किसी बैक्टीरिया को लसिका नोड्स में ले जाता है तो लसिका नोड्स में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कोशिकाएं उनसे लड़ने में मदद करती हैं। महत्वपूर्ण लसिकावत अंग जो श्वेत रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता और प्रतिरक्षा रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनमें थाइमस, प्लीहा और टॉन्सिल शामिल हैं। जननांग प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे युग्मक उत्पन्न करते हैं। निषेचन के दौरान अंडा एक शुक्राणु के साथ जुड़ता है और वे एक युग्मज बनाते हैं जिससे भ्रूण विकसित होता है। पुरुषों में प्रजनन ग्रंथियां वृषण हैं जो शुक्राणु का उत्पादन करती हैं। शुक्राणु को अधिवृषण में संग्रहित किया जाता है। स्खलन के दौरान शुक्राणु को मूत्र मार्ग के माध्यम से वीर्य के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। वीर्य का उत्पादन प्रोस्टेट और शुक्र पुटिकाओं द्वारा किया जाता है।